हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश विद्युत विभाग भर्ती के सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस और पेपर योजना एक सप्ताह में जारी हो जाएगा और जिसके ऑनलाइन फॉर्म फिल होने की डेट है 24 दिसंबर से 23 जनवरी तक। एग्जाम डेट की जहाँ तक बात करें तो एग्जाम डेट मार्च 2025 में पूरे आसार हैं कि इसका एग्ज़ाम जो है हो जाएगा, है ना। सिलेबस और पेपर योजना मैंने डिस्कस किया था, कल ही वीडियो डाला था जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर जो सिलेबस है वो सभी डाला था, चाहे वो लाइन अटेंडेंट का हो, जूनियर इंजीनियर में सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का हो, सभी का उसमें डाला था। और स्टाफ नर्स फार्मासिस्ट वगैरह सभी का डाला हूँ, है ना। 100 मार्क्स का आपका रहेगा पेपर, जिसमें 75 का टेक आएगा और 25 का नॉन टेक आएगा। ये तो कंफर्म है क्योंकि ये ऑफिशियल सिलेबस जो परीक्षा योजना है, परीक्षा कार्यक्रम, उसमें भी दिया हुआ है कि 100 मार्क्स का पूछा जाएगा, है ना। क्या खबर है उसको लेकर हम चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें, सिलेबस एक सप्ताह में जारी होगा और फॉर्म 24 से भरेंगे। बिजली कंपनियों में 2573 पदों के लिए परीक्षा मार्च में आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश में ऊर्जा विभाग के अधीन विभिन्न 6 कंपनियों में 2573 पदों के लिए होने वाली भर्ती के लिए परीक्षा मार्च 2025 में कराने की तैयारी है। जैसे ही देखो फॉर्म फिल हो जाएंगे आपके 23 जनवरी तक, उसके बाद में कितने फॉर्म फिल हुए, कितनी संख्या आई, उसके हिसाब से कितने दिनों तक चलेगा, कितनी शिफ्टों में चलेगा एग्ज़ाम, उस हिसाब से परीक्षा तिथि फिर जो है मार्च में कराने के लिए घोषित कर दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद में भर्ती प्रक्रिया, नोडल कंपनी मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी जो इंदौर की है उसको दिया गया है। उनके प्रबंध निदेशक रजनीश सिंह ने बताया कि परीक्षा एमपी ऑनलाइन द्वारा ली जानी है। तो आई फॉर्म के द्वारा आपके फॉर्म फिल होंगे, है ना। आई फॉर्म से जो है फॉर्म फिल होंगे और मध्य प्रदेश के जितने भी विद्युत वितरण कंपनी के होते हैं, पावर जनरेटिंग कंपनी के, वो सभी आई फॉर्म के द्वारा ही फॉर्म फिल किए जाते हैं, है ना। इसके बाद 24 दिसंबर से फॉर्म फिल किए जाएंगे। फॉर्म जमा होने के बाद परीक्षा तिथि विधिवत घोषणा की जाएगी और इसकी डेट जो है पहले कभी अनाउंस नहीं की गई है। वो जैसे फॉर्म कितने फिल हो रहे हैं उनका नंबर जानेंगे, उसके बाद में कितने दिनों तक चलेगी, कितनी शिफ्टों में चलेगी ये पेपर, उसके हिसाब से परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी, है ना। एमपी ऑनलाइन की टीम सतत संपर्क में है। परीक्षाओं को लेकर जारी सिलेबस भी आगामी एक सप्ताह में वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। तकनीकी पदों के लिए विषय आधारित सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो यहाँ पर तकनीकी पदों के लिए विषय आधारित का क्या मतलब है कि भाई आप किस टेक्निकल से हैं, किस स्ट्रीम से हैं, उसी के आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं गैर तकनीकी पदों के लिए सामान्य ज्ञान आधारित प्रश्न हैं पूछे जाएंगे। जैसे टेक्निकल एग्जाम कौन कौन से हो गया, तकनीकी हो गया आपका जूनियर इंजीनियर, जेई क्या हो गया अपना तकनीकी हो गया, लाइन अटेंडेंट क्या हो गया तकनीकी हो गया। लाइन अटेंडेंट में क्या है आपको भाई, उसमें इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हैं आप, तभी तो उसमें आप जो है कर पाएंगे, है ना। जेई का जैसे सिविल से रिलेटेड है, सिविल के इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से है तो मैकेनिकल के पूछे जाएंगे। फार्मासिस्ट से हैं तो आप उसी चीज़ में टेक्निकल हैं, है ना। अगर में अदर और कोई वैकेंसी है तो उससे रिलेटेड है तो वो जो है सामान्य ज्ञान के प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे, है ना। जिसमें कार्यालय सहायक श्रेणी 3, लाइन परिचालक वितरण, सुरक्षा उपनिरीक्षक, कनिष्ठ अभियंता, जूनियर इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सभी हैं और डिटेल जानकारी सभी को मैं बता चुका हूँ। इसमें एक सप्ताह के अंदर में सभी चीज़ें हो जाएंगी ये कहा गया है। यही है कि मतलब मध्य प्रदेश की जो इंदौर की है नोडल एजेंसी बनाया गया है, उनके निदेशक ने कहा है कि एक सप्ताह के भीतर हम जो है सिलेबस जारी कर देंगे। और सिलेबस जैसे ही जारी होगा तो उसमें फिर आपको पता चल जाएगा कि टेक्निकल ट्रेड के लिए कितना, देखो नंबर तो देखो ये जैसे आप निकालेंगे तो उसमें भी आपका नोटिफिकेशन में भी दिया है कि 100 अंक की सीबीटी होगा, जिसमें प्रत्येक अंक का जो प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक मिलेगा। तो 100 में 75 का आपका मान लीजिए आप टेक का होगा और 25 का आपका नॉन टेक का होगा, है ना। इससे पहले भी मैं सिलेबस आपको बता चुका हूँ, एक बार और मैं बता दे रहा हूँ। ये रहेगा आपका लगभग सिलेबस जो नॉन टेक का 25 नंबर का रहेगा, जिसमें आपका नंबर एबिलिटी यानी मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश और पावर जनरेटिंग रिलेटेड जनरल अवेयरनेस रहेंगे, जो कि बेस्ड रहेंगे पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, जो पब्लिक में अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उससे बेस्ड रहेंगे। ये सिविल का है, इलेक्ट्रिकल का है, मैकेनिकल का है। मैं इनको टेलीग्राम में डाल दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा बनाए हुए हैं हमने नॉन टेक का ग्रुप जो बनाए हुए हैं उसमें डाल दूंगा ना। इलेक्ट्रिकल का है ये। इसके बाद में ये इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ये विधि अधिकारी जो लॉ कर रखा है किसी ने उसके लिए है ये सिलेबस। और इसके बाद में ये फार्मासिस्ट का है, ये है आपका सभी के लिए है, ये सभी पदों के लिए है ना, ये सभी पदों के लिए है नॉन टेक आपका जो 25 नंबर का आएगा, है ना। यही सिलेबस लगभग रहने वाला है। अगर बदलता है तो भी उसको हम देखेंगे कि क्या बदला हुआ है, बाकी यही रहने के पूरे आसार हैं। स्टाफ नर्स का हो गया और ये एचआर का हो गया, जिसने एमबीए वगैरह कर रखा है तो एचआर की जो वैकेंसी निकली है उसके थ्रू, है ना, ये यहाँ पर। तो ये सभी सिलेबस है, बाकी मैं इसको अपलोड कर दूँगा। बाकी एक हफ्ते में ऑफिशियल आ जाएगा, बाकी ये भी ऑफिशियल है लेकिन ये
प्रीवियस ईयर के हिसाब से है, ठीक है। और बाकी अगर मैं आप मध्य प्रदेश विद्युत विभाग में नॉन टेक की तैयारी करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप में ग्रुप में जुड़ जाइएगा, मैं लिंक इसमें प्रोवाइड कर दूँगा। बाकी अदर कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।